गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका अपनी एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज से हम +1 और +2 9th 10th 8th 6th 7th क्लासेस के मैथ्स एंड साइंस के टॉपिक्स करेंगे, मतलब चैप्टर वाइज करेंगे हम सभी सब्जेक्ट्स को, दोनों सब्जेक्ट्स को, मैथ्स और साइंस को। क्लियर। आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो +1 क्लास का चैप्टर है, दैट इज द केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले तो इसमें ये पता होना चाहिए कि हमारा मॉलिक्यूल क्या होता है, हमारा एटम क्या होता है। आई थिंक आप सबने ये फर्स्ट चैप्टर में कर लिया होगा। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, कौन से हमारे बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, डेटिव बॉन्ड होता है एक हमारा, ठीक है। फिर ये किस फोर्सेस के थ्रू आपस में जुड़े होते हैं बॉन्ड्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है आज, कि जैसे चैप्टर का नाम ही केमिकल बॉन्डिंग है, तो नाउ वी विल टेक द केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड वो फोर्स होती है एटम स्टूडेंट्स जो किसी मॉलिक्यूल्स में एटम्स को जोड़ के रखती है, ठीक है। द फोर्स दैट होल्ड्स द एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, दैट इज नोन एज द केमिकल बॉन्ड। वो फोर्स जो मॉलिक्यूल के एटम्स को कंबाइन करके रखती है, उनको बांध के रखती है, दैट इज नोन एज द केमिकल बॉन्ड। जैसे हाइड्रोजन में H और H आपस में किसी बॉन्ड से बंधे हुए हैं, दैट बॉन्ड इज नोन एज द केमिकल बॉन्ड। ऑक्सीजन O and O किसी बॉन्ड से बंधे हुए हैं, दैट इज नोन एज द, दैट फोर्स इज नोन एज द केमिकल बॉन्ड। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये आता है, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास अराइजेज होते हैं कि वाई डू एटम्स कंबाइन, कि एटम्स आपस में कंबाइन क्यों होते हैं। फिर अगर हम एटम्स कंबाइन होते हैं, एक क्वेश्चन तो ये अराइज हो गया कि एटम्स क्यों कंबाइन होते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जैसे हम लिखते हैं H2 लिखते हैं, हम H3 क्यों नहीं लिखते, हम हीलियम को He लिखते हैं, He2 क्यों नहीं लिखते। तो ये क्वेश्चन जब हमारे माइंड में चलते हैं और हमारे दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है कि हम वाटर की शेप और NH3 की शेप, दोनों की शेप अलग क्यों होती है, CO2 की शेप अलग क्यों होती है। तो इन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है आपको इस चैप्टर में मिलेगा। क्लियर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास इस चैप्टर के लिए अलग अलग थ्योरीज हैं। सबसे पहले थ्योरी थी हमारी कोस्टल अप्रोच, उसके बाद थी हमारी VSEPR थ्योरी, दैट इज द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। उसके बाद थी आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और लास्ट में थी आपकी MO थ्योरी, दैट MO थ्योरी इज नोन एज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो स्टूडेंट, जो सबसे पहली थ्योरी थी कोसल लुईस अप्रोच, उसमें उसने एक वर्ड यूज किया था, दैट इज द ड्यूप्लेट। आपने ये शायद पहले पढ़ा हुआ है, एंड ऑक्टेट 9th क्लास में। व्हाट इज ड्यूप्लेट एंड ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट जब अपने लास्ट शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करता है, तो दैट इज नोन एज द ऑक्टेट, ठीक है। कि उसके लास्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज नोन एज द ऑक्टेट, और अगर उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज नोन एज द ड्यूप्लेट। जैसे हमने कहा हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अगर मैं कहूँ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 2 6, तो इसको ऑक्टेट बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ठीक है। तो टू कंप्लीट द ऑक्टेट का मतलब 8 वैलेंस शेल में कंप्लीट करने के लिए इट नीडेड 2 इलेक्ट्रॉन्स। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। इसने क्या कहा था, सिर्फ 2 ही वर्ड्स दिए थे, ऑक्टेट एंड ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट का मतलब है आपके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो हीलियम का केस हो गया आपका, ठीक है। ऑक्टेट का मतलब है कि किसी ने अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं, या फिर उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे मैंने कहा नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन आप सबको पता है 2 5, तो उसको 8 बनाने के लिए कितने की नीड है, 3 की नीड है। तो मैं उसको कहूंगी कि इट विल कंप्लीट इट ऑक्टेट बाय गेनिंग द 3 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए या अपने 8 ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, और नाइट्रोजन नीडेड द 3 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वन, दैट इज द व्हाट इज कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड होता है स्टूडेंट्स, दैट इज फॉर्म बाय द, एक्चुअली हमारे पास एक तो होता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है स्टूडेंट्स, जो आयंस के बीच में बनता है, ठीक है। तो बाय द शेयरिंग, नॉट बाय द शेयरिंग बट बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा दैट इज आयनिक बॉन्ड, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया NaCl, Na के 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं 281, Cl के 17 है 287। क्लियर। इसको अपना 8, या मैं कह दूं इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, इट विल गेन 1 नेगेटिव चार्ज,
ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खोएगा तो इट विल गेन पॉजिटिव चार्ज। सो बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन के, तो जो बॉन्ड बनेगा दैट इज नोन एज द आयनिक बॉन्ड और यू कैन से इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। अब जो दूसरे बॉन्ड होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, उनको एक तो होता है हमारा कोवलेंट बॉन्ड और एक होता है हमारा डेटिव बॉन्ड। डेटिव एंड कोवलेंट। कोवलेंट बनता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन H2O2, ये हमारे किससे बन रहे हैं? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे? हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए, मींस 2 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये यहाँ से ले लेगा, ये इससे ले लेगा। जब जिसको जरूरत है तब वो यूज करेंगे, बीच में ही रखेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज कर लेंगे। दैट इज नोन एज द कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड इज द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? उसके बाद आता है स्टूडेंट्स ऐसी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन आपको पता है 8-2-6, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको, तो ये क्या करेगा? ये दोनों आपस में शेयर कर लेंगे, वाले 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। क्लियर? उसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा? जैसे इसमें तो दोनों यूज कर रहे हैं ना, उसमें क्या होगा? एक अपने बिल्कुल इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देगा। जैसे NH3 है और एक हमारे पास है BF3, ठीक है? तो नाइट्रोजन के पास क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? बोरोन को दे दिया। तो इसने अपने पूरे इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर दिए? बोरोन को दे दिए, ठीक है? तो और आपने देखा होगा कि जो भी मैंने कोवलेंट बॉन्ड बनाया था वो सेम के अंदर बनाया था, इसमें ये डिफरेंट लिए हमने मॉलिक्यूल्स, ठीक है? तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा कि एक अपने लोन पेयर को पूरा कंप्लीटली किसको दे देगा? दूसरे को दे देगा। और जो दूसरे को देगा, ठीक है, जैसे ये इसको दे रहा है तो इसका बॉन्ड इस तरह से बन जाएगा कि ये नाइट्रोजन इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, शेयर नहीं कर रहा है, कंप्लीटली उसको ट्रांसफर कर रहा है, दे रहा है उसको कंप्लीटली, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा? हमारा डेटिव बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद स्टूडेंट्स आपने लुईस स्ट्रक्चर पढ़ी है, जो मैंने अभी आपको दिखाई भी थी। लुईस स्ट्रक्चर आपने पहले की हुई है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है? उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी मींस वैलेंसी आपको पता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई गेन कर रहा है या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई लूज कर रहा है, दैट इज नोन एज द वैलेंसी। 9th क्लास में आपने किया हुआ है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे नाइट्रोजन है 7-2-5, 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है तो 3 गेन करेगा। ऑक्सीजन 8-2-6, 2 की नीड है 2 गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी 3 नेगेटिव होगी, इसकी वैलेंसी 2 नेगेटिव होगी। जो जितने गेन करता है उसकी वैलेंसी उतनी होगी, साथ में नेगेटिव साइन आ जाएगा। चलो नेगेटिव साइन अभी आप छोड़ दीजिए, बाद में देखेंगे। अभी आपने सिर्फ इतना याद रखना है, जो जितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है 8 कंप्लीट करने के लिए, दैट इज नोन इट्स वैलेंसी। और जो जितने लूज कर रहा है, जैसे आपने एग्जांपल ले लिया बोरोन का 5-2-3, 8 तो बनाने हैं, लेकिन 8 के लिए 5 देगा कौन? कोई नहीं देगा 5, तो इसको 3 लूज करने पड़ेंगे। तो 3 लूज करेगा तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? +3। एक्चुअली वैलेंसी +3 नहीं होगी, वो अकॉर्डिंगली होगी। जैसे ये तो मैंने जस्ट आपको क्या दिया, एक आइडिया दिया, तो क्या हो जाएगी? +3 हो जाएगी वैलेंसी, ठीक है? तो जो जितने लूज करेगा और जो जितने गेन करेगा, दैट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। अब आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है स्टूडेंट्स? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, सपोज NaCl है, जो इनकी स्ट्रक्चर होती है ना स्टूडेंट्स, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है NaCl की, ये आप हायर क्लासेस में करोगे, ठीक है? तो इस तरह से इसकी कुछ स्ट्रक्चर होती है। तो क्या होता है, यहाँ पे अगर एक आपका पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, अल्टरनेट पोजीशन पे होंगे, यहाँ पे आपका नेगेटिव आ जाएगा, फिर यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर? तो एक Na और एक Cl होगा आपका, एक Na6Cl से सराउंडेड होगा और एक Cl6 Na से सराउंडेड होगा, तो दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6:6। मतलब एक एटम दूसरे एटम से जब सराउंडेड है, कितने नंबर ऑफ एटम से सराउंडेड है, दैट इज नोन एज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। और आप ये भी कह सकते हो, इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ अपोजिटिवली चार्ज आयन प्रेजेंट इन द नेबर
नियरेस्ट नेबर अराउंड द आयन इन एन आयनिक क्रिस्टल। क्लियर। उसके बाद आते हैं कि आयनिक बॉन्ड को कौन कौन से फैक्टर जो है वो फैक्टर्स फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, कौन कौन से फैक्टर्स हैं फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इन्वॉल्व, क्या क्या इन्वॉल्व होता है। आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इन्वॉल्व है, नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व है, ठीक है, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्वॉल्व है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है आयनिक बॉन्ड, आज हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, कि हमारा जो आयनिक बॉन्ड है वो आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। आयोनाइजेशन जैसे आपको पता चल रहा है आयन, ठीक है, तो आयन कब बनेगा, जब हम लास्ट वाली शेल में से या तो इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तभी तो आयन बनेगा वो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एनर्जी की जरूरत है हमें जब हमने सबसे लास्ट वाली शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज द आयोनाइजेशन एनर्जी। वो एनर्जी जो हमें चाहिए लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है, दैट इज नोन एज द आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे स्टूडेंट्स मैं कह सकती हूँ सोडियम है, सोडियम को सोडियम पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे एनर्जी की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो कितनी एनर्जी की जरूरत होती है सोडियम के केस में, 495 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब हमने जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में से अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, Mg2 पॉजिटिव बनाना है, तो हमें कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, हमें पड़ेगी 743 किलो जूल पर मोल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताइए, आयोनाइजेशन एनर्जी सभी की एक जैसी नहीं होगी, सब एलिमेंट्स की सबकी अलग अलग होगी, डिपेंड करेगा कॉन्फ़िगरेशन पे, किसके इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा लूजली बाउंडेड होंगे, जितने ज्यादा इजीली निकल जाएंगे, उसकी उतनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, जिसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाउंडेड होंगे उनको उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो बच्चों, जब डाउन द ग्रुप जाते हो तो एटॉमिक नंबर आपका बढ़ता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज द नंबर ऑफ शेल्स, आपकी शेल्स बढ़ जाती हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल बनाती हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हम दूर नहीं जाते, हम 3 एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 21, इसकी 281, इसकी होती है हमारे पास 2881, 19, 11 एंड 3 एटॉमिक नंबर है, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई 21, 281, 2881। अब मुझे ये बताइए कि ये डाउन द ग्रुप है, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स पहले 2 थी, फिर 3 हो गई, फिर 4, फिर 5, फिर 6 बढ़ जाएंगी, तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गई ना। ये आपका न्यूक्लियस है, पहले 2 शेल थी स्टूडेंट्स, फिर आपकी 3 शेल्स हो गई बच्चे, फिर आपकी 4 शेल्स हो गई बच्चे, फिर 5 हो जाएंगी, फिर आपकी 6 हो जाएंगी, तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, बताइए, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से क्या हो रहा है, जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस का वो लास्ट वाली शेल से बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब इंक्रीज होगा डिस्टेंस तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो नेचुरल सी बात है उसको हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे और वो बाहर आ जाएगा। क्लियर। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, आप 2 फ्रेंड्स हो, आपके 2 फ्रेंड्स हैं, आप +2 में हो, आपके 2 फ्रेंड्स हैं, एक तो आपके साथ आगे चला गया कहीं इंजीनियरिंग करने या डॉक्टर करने, कुछ भी मान लीजिए आप, आज तो आपके साथ चला गया, ठीक है, वो तो आपके साथ स्टडी कर रहा है, और एक बच्चा कहीं और चला गया, जो आपका फ्रेंड था वो कहीं और चला गया। 2 फ्रेंड्स थे ना, एक तो आपके साथ रहा, एक आपसे दूर चला गया। अब जो दूर चला गया और जो फ्रेंड पास है, अब आप मुझे बताइए कि आपकी बॉन्डिंग किसके साथ ज्यादा होगी, जो आपके क्लोज है, क्योंकि वो हर टाइम आपके पास है, आपका सुख दुख बांट रहा है, ठीक है, आप दोनों फिर एक रूम भी शेयर कर रहे हो, साथ खाना पीना भी है, बैठना भी है, स्टडी में कोई दिक्कत है तो भी एक दूसरे से पूछ लो, कोई प्रॉब्लम आ रही है कॉलेज में तो भी एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हो, तो बॉन्डिंग किसके साथ ज्यादा है, साथ वाले के साथ। जो दूर है उसके साथ भी बॉन्डिंग है, लेकिन उसके साथ इतनी ज्यादा बॉन्डिंग नहीं है, तो उसको कोई थोड़ा सा अगर आपके बारे में कुछ कहेगा ना, वो छुट्टियों में आएगा, कहेगा यार ये तेरे बारे में ऐसे बोला था, तो उसके मन में थोड़ा सा डाउट आ जाएगा, ठीक है, और वो उतनी बॉन्डिंग आपके साथ अब उसकी नहीं रहेगी जितनी उसके साथ है जो आपके पास है। क्लियर। ये तो मैंने जस्ट आपको ऐसे एग्जाम्पल दिया है। तो ये क्या है, नंबर ऑफ शेल्स मीन्स जिसके साथ हमारी जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाती है, उसके साथ अगर उसको कोई थोड़ा सा हमारे बारे में कुछ बोलेगा तो वो क्या करेगा, अपनी बॉन्डिंग तोड़ देगा और हमसे क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो ऐसे इसमें हम थोड़ी सी जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं, डिस्टेंस बढ़ रहा है, थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, बाहर आ जाएगा। लेकिन इनके केसेस में वो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा टाइम लगेगा, हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा उसको एक्साइटेड करना पड़ेगा, ठीक है।
क्लियर, ये हो गया आपका आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी में स्टूडेंट्स उसके बाद आपका आता है कि एक तो होता है हमारा कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, एक सेकेंड आयनाइजेशन, एक थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, वो आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा, दैट इज सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसमें तो हमने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला था, अब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, तो उसमें क्या होगा, एंथैल्पी चेंज दैट विल टेक प्लेस व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड एटम टू फॉर्म द नेगेटिव आयन। इसमें पॉजिटिव आयन बना है ना, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, पॉजिटिव बन गया, उसमें जब हम एंथैल्पी का चेंज आएगा जब हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो मान लो मैंने क्लोरीन था, क्लोरीन में मैंने 17 था 287, एक इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐड किया, इसमें क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, लेकिन एनर्जी चेंजेस आएंगे, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है स्टूडेंट, कल हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम क्या करेंगे, चैप्टर्स वाइज क्लास के सभी क्लासेस के चैप्टर वाइज करेंगे टॉपिक्स, ठीक है। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद अदर्स। थैंक यू।